फिर से बोलते हैं हल्का सा। आज का डेट क्या है हमारा? 9 तारीख हो गया ना। जी। ये 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर में हमारे पास में जो सिलेबस है उसमें हम लोग कौन सा करने वाले हैं बता सकते हो? ये करने वाले हैं, लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग दो चीज को देखेंगे, किसको किसको हम लोग देखेंगे? पहला हम लोग एडोलसेंट को देखेंगे और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? पहला तो एडोलसेंट का देख लिए और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? एडल्ट का देखेंगे। साथ ही साथ में एडोलसेंट और एडल्ट के देखने के बाद में हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पैमाना है, क्या क्या डोमेन है, तो क्या क्या डोमेन में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला वाला क्या देखेंगे? एकेडमिक में। दूसरा हम लोग देखेंगे सोशल में। तीसरा देखेंगे सोशल। इमोशनल में। और चौथा देखेंगे हम लोग कॉग्निटिव में। और कॉग्निटिव। लास्ट वाला बहुत आसान दिया है, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होगा? खासकर हम लोग देखना होगा क्या? एडोलसेंट में, और हमको देखना होगा एडल्ट में। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हल्का सा सोच लो कि हल्का सा किसी का हाइट इतना है और किसी का हाइट इतना है। कोई लंबा है कोई छोटा है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस ना हो गया? कोई तेज है कोई कमजोर है, इंडिविजुअल डिफरेंस तो हो गया। तो मोटा मोटी जो हमारा आज का क्लास चलेगा वह इसी से संबंधित चलेगा। किससे संबंधित चलेगा? इसी से। और ये हम लोग पूरी तरह से सारा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, आज कवर कर लेंगे। तो रेडी हो जाओ अगले पेज के लिए। अब आओ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि लर्नर का मतलब क्या हो गया? अधिक। अच्छा, तुम लोग को सोना है क्या? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही नहीं है? सर। दिव्या अनम्यूट करो। म्यूट करी हुई है। या खाली क्लास में ज्वाइन कर लिए क्या दिव्या ये? नहीं सर, सुन रहे हैं। हाँ तो रिप्लाई भी करो, सोने का टाइम है ना ये। नहीं रिप्लाई करेगी तो हमको लगेगा सब कोई चादर तान कर सो रहा है। लर्नर का मतलब क्या हो गया? अधिगम करता है, जो सीखने वाला है। तो सीखने वाला का भी तो सीखने विशेषता वाला है। होना चाहिए। तो सीखने वाला का क्या क्या विशेषता होना चाहिए? तो सीखने वाला का विशेषता का मतलब वैसा गुण है जिससे तुम्हारा अधिगम की प्रक्रिया क्या हो रही? प्रभावित हो रही है। तो कौन कौन सा गुण तुम्हारा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? तो सबसे पहले एज। मान लो तुम बुढ़ापे में आई हो पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छे से सीख पाओगे क्या? नहीं। नहीं। मान लो तुम मैच्योर ही नहीं हो, तुम अभी तक हम्म। अमूर्त सोच नहीं सोच पा रही, तो अलजेब्रा समझ में आएगा क्या? यानी नहीं सर। परिपक्वता भी तो चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। तीसरा तुम्हारा इंटेलिजेंस भी डिपेंड करता है। अगर ये इंटेलिजेंस आईक्यू तेरा अच्छा है तो जल्दी सीखेगी, आईक्यू तेरा कम है तो तुम कम सीखोगी। साथ ही साथ में मोटिवेशन, देखो सेल्फ मोटिवेशन को जगाना जरूरी है। तुम डेली मेरे पास पढ़ने आ रही हो और निराश होकर आ रही हो, अरे जा तो रहे हैं लेकिन पास नहीं करेंगे, तो तुम सीखोगे क्या उतने नहीं अच्छे से? सर। नहीं। हाँ, सब कोई को नहीं रिप्लाई सर। करो, है ना, ऑनलाइन क्लास है ये। चुपचाप से मत सोए सोए रहो। नहीं तो फिर वीडियो ऑन करा देंगे, कैमरा को खोल करके देखते रहेंगे, है ना। तुम लोग बैठो तो टेबल पे कुर्सी पे वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो जल्दी, नहीं तो ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। हो टेबल जाएगा कुर्सी सर। पे। हाँ, चलो हो शो जाएगा सर। कर रही तुम लोग, हो कैमरा ऑन जाएगा करो सर। अपना। नहीं सर। सर हो जाएगा, ठीक है, हाँ बैठे तो हैं। हो फटाफट जाएगा रिप्लाई, सर। रिप्लाई करो फटाफट फिर। तो क्या क्या ठीक है चाहिए सर। बताओ? क्या क्या चाहिए तुम्हारे लिए? अधिगमकर्ता में क्या एज। क्या विशेषता होना चाहिए बताना। सबसे पहले क्या हो गया? एज। दूसरा हमारा क्या हो गया? एज। उसका मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी। तीसरा उसका क्या हो गया? इंटेलिजेंस का लेवल। इंटेलिजेंस। चौथा उसका मोटिवेशन है। मोटिवेशन। मोटिवेशन एंड सोशल मोटिवेशन के साथ बैकग्राउंड। साथ वो क्या देखना? सोशल बैकग्राउंड। मान लो सोशल किसी के सोशल मम्मी, बैकग्राउंड। किसी का मम्मी और पापा डेली आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना, डेली झगड़ा हो रहा, तो उसका तो बैकग्राउंड खराब हो गया, वो सीख पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो लर्नर्स का जो विशेषता है, तो सबसे पहला वाला विशेषता क्या बताया था बताओ? एज। क्या बताया है? जी। एज। दूसरा एज। विशेषता क्या बताया है? मैच्योरिटी। ये है ना मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। तीसरा विशेषता जी क्या है सर। हमारा? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। चौथा वाला विशेषता क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन। और लास्ट वाला विशेषता क्या होना चाहिए? सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड। यानी कि ये वाला नाम तुम सुनी हो, जमीन अमीन का नाम सुनी हो? तो उससे जी लगा दो, ये सर। वाला क्या बन रहा है ये? अमीम। आम। क्या बना? अमीम। तो अ से क्या होगा? चलो आम। बताओ, अ से क्या होगा? एज। एज।
ठीक, म से क्या होगा हमारा मैच्योरिटी, आई से क्या होगा मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, एम से क्या होगा एम से मोटिवेशन, 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 और एस से सोशल 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 बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। चलो बताओ लास्ट बार, अमीन का फुल फॉर्म क्या हो रहा है बताना। ए से क्या होगा, एज। ठीक, एम से क्या होगा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। आई से क्या आई होगा से आई से, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, फिर एम एम से से क्या इंटेलिजेंस। होगा, मोटिवेशन, और एस से क्या होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन, सोशल बैकग्राउंड। सोशल सोशल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। देखो तुमको अभी हम लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स याद करा दिए, क्या याद करा दिए, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स याद कराया है, तो जरा पहला वाला पेज का सिलेबस तो देखो क्या लिखा है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जी सर। कोई जी। डाउट तो नहीं रहा इसमें। नो सर। नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसका दो लोगों का, पहला देखेंगे एडोलसेंट का, दूसरा देखेंगे हम लोग, सॉरी दूसरा देखेंगे एडल्ट। एडल्ट का। एडल्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चल गया कि तुमको अमीन चाहिए, क्या चाहिए तुमको, अमीन। 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 अच्छा अब आ जाओ सीधा हम लोग क्या पे आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बता सकती हो, वयस्क होता है कि किशोर होता है, किशोर। किशोर होगा, किशोर। एडोलसेंट का मतलब क्या होगा किशोर। तो किशोर का मतलब क्या किशोर। होता है, हो गया तेरा 12 से 18, 12 से 18, हम्म। कहीं कहीं किशोरावस्था लिखता है 11 से 18, खैर छोड़ो। तो 12 से 18 है ना, तो यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल है, जिसमें क्या क्या चेंज होगा, शारीरिक चेंज होगा बहुत जल्दी से, भावनात्मक चेंज होगा और मानसिक परिवर्तन भी होता है, क्या 12 से 18 एडोलसेंट को ही ना बोलते हैं, आंधी और तूफान का एज होता है। तो अब हम लोग जी सर। क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडोलसेंट का क्या देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एडोलसेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगी, तो उसका क्या क्या है भैया, सबसे पहला उसका देखो, सबसे पहले जो किशोर होता है ना, उसमें चाहत होता है कि वह उपलब्धि और पहचान की तीव्र इच्छा। उपलब्धि और पहचान का मतलब किशोरावस्था में देखना, वो लोग हेयर कट कटाएगा सलमान खान का, और सोचेगा कि पूरा दुनिया हमको सलमान टाइप का इज्जत करे, देखो उन लोगों को। हाँ सर। हाँ, यानी वो देखें। अपनी पहचान को समाज में स्थापित करना चाहता है। दूसरा उसका विशेषता क्या होगा, व्यक्तिगत अध्ययन की आदत और स्वतंत्र चिंतन विकसित करना, जैसे मम्मी पापा बोलेंगे उसको कि बेटा गंदा चीज नहीं सीखना चाहिए, गंदा दोस्तों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन वह क्या करेगा, उसके दोस्त में कुछ ऐसे दोस्त हो जाएंगे जो मम्मी पापा मना कर रहे फिर भी उसके बावजूद वह उसके साथ रह रहा है। तीसरा है कि वह अब जो है सो अध्ययन तो कर रहा है, लेकिन वह व्यक्तिगत खुद की मर्जी से करना बैठेगा, पहले तो मम्मी पापा जबरदस्ती में उसको बैठाते थे, अब उसकी आदत क्या हो जाएगी, जी। व्यक्तिगत खुद से वह अध्ययन करना बैठ रहा है। तो चलो पहला वाला विशेषता क्या आ रहा है बताना, एडोलसेंट का, पहचान, पहचान की तीव्रता। उपलब्धि और उपलब्धि पहचान पहचान की की तीव्र तीव्रता। इच्छा। दूसरा है कि कौन सा आदत हो जाएगा उसका, व्यक्तिगत अध्ययन का, व्यक्तिगत, और चिंतन उसका कैसा रहेगा, गुलाम वाला या स्वतंत्र, स्वतंत्र वाला, स्वतंत्र रहेगा। एडोलसेंट में मालूम है कि उसका सोच कैसा होगा, मूर्त की अमूर्त, अमूर्त, अमूर्त रहेगा अमर। सर। अमूर्त होगा। और उसके बाद में उसमें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसकी भी रुचि है। तो जब रुचि है और ऊर्जा है तो देखो उसको जाना था, मंजिल है उसका इधर, और मालूम चला कि वह मंजिल से भटक कर कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो भटकने से बचने के लिए उसको हम्म। किसकी आवश्यकता होगी, मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। नहीं मार्गदर्शन करोगे एडॉप्शन में, तो बच्चा भटक करके, उसको जाना है स्कूल, कहाँ जाना है स्कूल, तो बच्चा कहाँ चला जाएगा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए चला जाएगा। कब, जब हम लोग उसको गाइडेंस नहीं देंगे। तो नहीं फटाफट देंगे। बताओ जी, अगर हम लोग एडॉल्सन का विशेषता देख रहे हैं तो किस लेवल पर देख रहे हैं, एकेडमिक लेवल पे। अच्छा सुनो, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि अचानक से एकेडमिक लेवल क्या आ गया, सोचती होगी कि एकेडमिक लेवल सर विशेषता बता हाँ रहे थे, सर। तो एकेडमिक लेवल कहाँ आ गया, तो तुम्हारा उलझन को हम पहले से ही सुलझा दिए हैं। इसके लिए गौर से सिलेबस में जाओ, तो सिलेबस में जाओ, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स का हाँ सर। वर्गीकरण करना है, सबसे पहला कहाँ डालेंगे, एकेडमिक में डालेंगे। एकेडमिक, एकेडमिक में डल गया, तो अंदाजा लगाओ कि अब दूसरा वाला हम लोग कहाँ पे डालेंगे, सोशल, सोशल। सोशल पे। तो अभी हमारा सोशल चलेगा, और किसका चल रहा है, एडल्ट का कि एडोलसेंट का, एडोलसेंट। 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 तुम लोग कल से रेडी रहना, कैमरा ऑन करके ही बैठना है ना, और टेबल और कुर्सी में, जैसे हम जी टेबल सर। कुर्सी में बैठे हैं,
बेड पे सो करके जी क्लास सर। करो और सब भूलते जाओ, झूठ मूठ का हमारा मेहनत होगा खाली। आराम से फेस वॉश करना, टेबल कुर्सी पे बैठना, जितना बार हम चिल्ला के बोलेंगे उतना बार तुम चिल्ला करके दोहराते जाना, यही याद याद कर रहे हैं, याद रखना, पढ़ना भी और याद भी करना है। दूसरा वाला कौन सा डोमेन होगा, चलो बताओ। सोशल। 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 तो सोशल का रेडी हो जाओ, है ना। एकेडमिक तो आ गया हमारा। अब जैसे कि एकेडमी का एक उदाहरण दे रहे हैं कि 15 साल का बच्चा जो है सो ग्रहों की गति का कारण पूछ रहा है। इसके पहले तो हम लोग रट लेते हैं ना कि 365 दिन में ये जी सर। होता है, पृथ्वी आती आती है, लेकिन एडॉप्शन में ना बच्चा सोचेगा, सर बताइए ना 365 दिन ही क्यों लगता है, 100 दिन क्यों नहीं लगता है। यानी अब वहां वह क्या दिखा रहा है, जिज्ञासा दिखा रहा है। और वहां पर वह क्या दिखा रहा है, परिपक्वता दिखा रहा है। जैसे मैच्योरिटी। अभी तुमको जिज्ञासा में क्या आया कि सर आप एकेडमिक क्यों लिख दिए हैं यहाँ पे, एकेडमिक का क्या जरूरत था, तो ये तो हमारा जिज्ञासा था ना। जी सर। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। देखो कौन सा हेडलाइन डाले हैं, बता सकती हो। सोशल। सोशल। अब तो कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है कि क्यों डाले हैं ऐसा। नहीं सर। नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं तो नहीं। सोशल में ये एडोलसेंट का है, एडोलसेंट का मतलब क्या, किशोरावस्था। कौन सा किशोरावस्था। किशोरावस्था। एज कहाँ से ले रहे हैं, 12 से ले रहे हैं। 12 से कितना, 18 ले रहे हैं। तो 12 से 18। 18 में याद रखो उसका अपने दोस्तों का गहरा प्रभाव पड़ता है, वह मम्मी पापा से भी ज्यादा करीब किसका रहेगा, दोस्त का रहेगा। तुम दोस्त लोग भी का। 12 से 18 में अपना दोस्त को ज्यादा वैल्यू देती होगी। तो यानी कि उसमें पीयर का जो इन्फ्लुएंस है वह कैसा रहेगा, वीक रहेगा कि स्ट्रांग रहेगा, बताना। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग रहेगा। मम्मी पापा बोलेंगे सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन अगर उसका दोस्त सिगरेट पिएगा बोलेगा लो ना, तो बच्चा क्या करेगा, अपने दोस्त को नाराज नहीं होते देखने के लिए सिगरेट पी लेगा। यानी दोस्त का गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सामाजिक स्वीकृति की प्रबल इच्छा। तो सामाजिक स्वीकृति की प्रबल इच्छा का मतलब देखो, वही इस एज में बोलो ना, मोटरसाइकिल से स्टंट करेगा, बाल को सलमान खान टाइप का रख लेगा, धोनी के टाइप का रख लेगा, अजीब गजीब कपड़ा पहनेगा। क्यों ऐसा कपड़ा पहनता है, क्यों बाल रखता है, ताकि उसको लगता है कि पूरा का पूरा जो समाज है वह उसको एक हीरो के रूप में देखे, वह उसको एक स्पेशल करेक्टर के रूप में देखे। वह अपने समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए क्या होता है, बेचैन होता है। तब लड़ाई झगड़ा होगा इस एज में बच्चे का ना, तो देखना उन लोगों का फेमस डायलॉग होगा, अरे पहचानता नहीं हम कौन है। सुने हो ये सब। हम्म। हाँ सर। तो क्यों फिर वो ऐसा तो बोलता है। पहचान में ना आता है। हाँ, वो ऐसा इसलिए बोलता है कि पहचानते नहीं हो कि हम कौन है, यानी वह दिखाना चाह रहा है कि समाज में हम बहुत बड़ा दबंग है। सर ठीक। इसमें नहीं समझ में आई, तो सामाजिक स्वीकृति लिखा हुआ है। हाँ, सामाजिक स्वीकृति का मतलब सोचो तुम अपने मोहल्ले से जाकर कॉलेज तक जा रही हो और रास्ता में कोई भी टोके नहीं, कोई भी कॉलेज की लड़की तुमसे बात नहीं करे, तुम ऐसा चाहोगे क्या कि सभी कोई तुमको इग्नोर करे। नहीं, समझ नहीं ना। गया सर। मन में चाहत होता है ना कि हम हम्म। जहाँ जाए पूरा भीड़ हमारा आगे पीछे रहे, चाहे हम कोचिंग में रहे, चाहे कॉलेज में रहे, चाहे पार्टी में रहे, ऐसा धारणा होता है कि नहीं होता है। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो, हाँ या ना। हाँ सर, समझ में आ गया। हम्म। तुम लोग सो करके क्लास मत करो, नहीं तो एक बार फिर हमारा मन टूटेगा नहीं पढ़ाने का सर। ना, तो ऑनलाइन बंद नहीं कर सर, देंगे। नहीं सोए, बैठे नहीं हैं। सर, नहीं सो रहे सर हम लोग। तो सो करके बैठ और के बैठे हैं पढ़ रहे सर। हैं सर। तीसरा है समूह पहचान और नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन। यानी कि इसी एज में बच्चा क्या चाहता है, खुद को लीडर बनते हुए देखना चाहता है। नेतृत्व भूमिका का मतलब फीलिंग होता है ना कि अरे हम जा रहे हैं, हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, उसको ही वैल्यू दे रहा है। कहीं पार्टी वार्टी में जाओ, शादी में जाओ, जिसके रिश्तेदार के यहाँ गई हो, अगर वो तुमको नहीं बिठाते हैं, नहीं चाय पानी पूछते हैं, तो कैसे दिल दुखता है। अरे हम वहाँ गए थे ना, वो तो हमको नहीं पूछ रही थी, दूसरे को तो पूछ रही थी, हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम्म। हमको नहीं पूछी है। यानी तुम कैसा चाह रही हो, समूह का पहचान और अपना लीडरशिप चाह रही है पहचान कि और। लोग तुमको ये करे। और लास्ट में है कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रति संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि तेरे सामने में अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, 12 से 18 वाला एज का लड़का देखेगा ना तो चोर को पकड़ लेगा। वो ये नहीं सोचेगा ना कि वो हमको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, वो बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वह संवेदनशील रहता है, कैसा रहता है वह, संवेदनशील रहता है। संवेदनशील। सोशल वाला भी समझा दिए, ये सब लिखते जाना तुम लोग। जैसे कि देखो किशोरों का एक समूह विद्यालय में पेड़ लगाने के लिए क्लब बना लेता है।
तो जब क्लब बनाया गया, किशोर लोग मिलकर साफ सफाई करेगा, तो ये किसका है? सामाजिक चेतना और समूह पहचान को दर्शाता है। मोहल्ला में जब लगातार चोरी होने लगता है, तो देखना किशोर लोग अपना ग्रुप बना करके निगरानी रखेगा, कौन आ रहा कौन चोरी कर रहा है। तो अच्छा, सोशल के बाद क्या था तुम्हारा? इमोशनल। इमोशनल था। तो 12 से 18 वाला बताओ। मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यानी कि भावनात्मक अस्थिरता और मूड परिवर्तन। बच्चा पल पल में खुश होगा, और ये 12 से 18 वाला पल पल में क्या होगा? नाराज होगा। देखते हो ये सब? जी जैसे सर। कि बड़े लोगों को देखो, वह तुमसे अगर खुश है तो हमेशा खुश रहेंगे, छोटी मोटी गलती को भी क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देंगे, नाराजगी नहीं दिखाएंगे। लेकिन 12 से 18 वाला में क्या है? वह टेम्पोररी होता है, अच्छे से रहो तो अच्छे से रहता है। अगर भी तुमसे कुछ मिस्टेक हो गया तो पल से उसका क्या होगा? मूड उसका खराब हो जाएगा। दूसरा है आत्म पहचान, यानी कि आत्म पहचान का मतलब सेल्फ आइडेंटिटी। यही याद रखना है कि वह अपने आप को हीरो समझना चाहता है, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, इस टाइप का। और वह स्वतंत्रता की सेल्फ खोज में रहता है। इसका मतलब मम्मी पापा अगर बोलेंगे बेटा फिल्म देखने नहीं जाना है, शाम में खेलने नहीं जाना है, बैठ कर पढ़ो, तो वह क्या चाहेगा? अपनी आजादी चाहेगा। क्या चाहेगा वह? अपनी आजादी। आजादी। अच्छा, इसी एज में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप और रिजेक्शन। रिजेक्शन देखो, इसको आंधी तूफान का एज बोला जाता है। इसी एज में ना उसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा लव के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। और रिजेक्शन का मतलब है कोई फ्रेंडशिप। दोस्त हमको ठुकरा तो नहीं दे रहा है ना? अगर दे कोई उसको ठुकराता है तो वही बोलता है ना कि हमारा तो वो हमसे बात नहीं कर रहा, हमारा दिल उससे टूट गया। तो ये वाला फीलिंग है वह वीक नहीं रहेगा, क्या रहेगा? स्ट्रोंग रहेगा। ये किस करेक्टर में आ रहा है? इमोशनल में। इमोशनल। ये आ रहा है इमोशनल में। और जब इमोशनल में आ रहा है तो याद रखो कि उसको किसका सहारा चाहिए? ऐसे आदमी का सहारा चाहिए जो इसकी भावनाओं को समझे। नीड फॉर इमोशनल सपोर्ट मतलब ना, वो तुम उससे बात करो तो 1 घंटा बकबक किए जा रहेगा, अपना सारा दिल का बात बताएगा बताएगा। अगर तुम उसे हाँ में हाँ मिलाओ तो तुम उसके लिए क्या हो गए? हीरो हो गए। उसको लगेगा कि यही एक ऐसा आदमी जो हमको समझता है। यानी भावनात्मक सहारा की जरूरत होती है और उसको समझ की आवश्यकता होती है। तो तुम लोग बता सकती हो कि हम लोग एडोलसेंट का सबसे पहले क्या खत्म किए थे? एकेडमिक। क्या कर एकेडमिक। उसके बाद हम लोग क्या खत्म? एकेडमिक। सोशल सोशल। खत्म किए। उसके बाद हम लोग क्या किए? इमोशनल। इमोशनल खत्म इमोशनल। किए। अब लास्ट वाला क्या था, बता सकती हो? कॉग्निटिव। हाँ देखना, जैसे कि देखो, इमोशनल का एक एग्जांपल है कि एक किशोर अपने मित्र, एक दोस्त गया है पार्टी में, उसको देख रहा है कोई बात नहीं कर रहा, तो वह क्या होता है? दुखी हो जाता है। तो दुखी हो रहा है तो वह क्या है? भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। संवेदनशील है। यानी वह इमोशनल काफी क्या है? सेंसिटिविटी है उसमें। अच्छा, अब लास्ट वाला एज स्टेज का नाम याद है तुमको? लास्ट वाला क्या था? हाँ सर, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होगा? संज्ञान। कॉग्निटिव का मतलब क्या संज्ञान। होता है? संज्ञान। अच्छा देखो, ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो किसका टॉपिक है? हमारा लर्नर्स। लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका क्या क्या विशेषता होना चाहिए। विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषता होना चाहिए? तो विशेषता को हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं। कैसा? सबसे पहले एकेडमिक। उसके बाद में क्या? एकेडमिक के एकेडमिक। बाद में क्या किया? सोशल। सोशल। सोशल के सोशल। बाद में क्या किया हम लोग? इमोशनल। 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 इमोशनल के बाद में लास्ट में क्या जा रहे हैं हम लोग? कॉग्निटिव में जा रहे हैं। कॉग्निटिव। तो यही चारों विशेषता को देखेंगे तब ना पता चलेगा कौन बच्चा अच्छे से सीख रहा, कौन अच्छे से नहीं सीख रहा। चारों का अध्ययन करना जरूरी है। तो कॉग्निटिव में ये तो पढ़ाई लिखाई वाला बात हो गया। तो पढ़ाई लिखाई वाला में एडोलसेंट 12 साल वाला क्या करता है? सोच उसका अमूर्त हो जाएगा, और चिंतन कैसा होगा उसका? तार्किक होगा। और तार्किक। पियाजी का अवस्था देखोगे तो वो किस स्टेज में चला गया? फॉर्मल में चला गया। किसमें चला गया? फॉर्मलिस्ट। फॉर्मल में चला गया। सोना, आज भी तुम लेट से ही क्लास ज्वाइन कर रही है। अच्छा, तो ये विशेषता होता है कॉग्निटिव में कि उसकी सोच कैसे रहेगी? अमूर्त रहेगी और कैसे रहेगी? तार्किक रहेगी। ताकि ताकि अमूर्त और तार्किक, ठीक है। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा है कि देखो, हम लोग कल पढ़ा रहे थे कि उसका कैसा रहेगा? थिंकिंग उसका हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव। कल हम बताए थे इंडक्टिव और डिडक्टिव में अंतर। तो हाइपोथेटिकल में डिडक्टिव लगाते हैं, इंडक्टिव नहीं लगाते हैं। कोई रीजन बता सकती हो क्यों ऐसा होता है? डिटेक्टिव में
रुकिए सर। अरे हाइपोथेटिकल का मतलब कल्पना करेगा भविष्य का, बिना प्रयोग किए अनुमान लगा लेगा। जैसे कुछ बच्चा जो सब गर्म वस्तु को छूने पे ना हाथ जलता है, लेकिन वह प्रयोग हाँ नहीं सर। करेगा, वो जान जाएगा गर्म है तो हाथ नहीं छुएगा, वह जलेगा ही जलेगा। तो यह डिडक्टिव हो गया। डिडक्टिव का मतलब है कि ट्राई एंड एरर इसमें होता है क्या? पढ़ो ना, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ती है घर में? नहीं। हाँ, पढ़ना लिखना 22.5 साल यहाँ। डिडक्टिव में होता है क्या ट्राई एंड एरर? नहीं सर। नहीं नहीं ना होता होता। है। और इंडक्टिव में नहीं सर। मतलब है कि उसमें क्या होगा, ट्राई पहले उसमें बच्चा ट्राई करेगा कि एरर गर्म होगा। वस्तु को क्या कर रहा है, छू रहा है, और छूने के बाद में क्या रहा, हाँ। हल्का सा जल गया। तो जल गया तो वह एरर समझ गया ना, तो एरर समझा, यानी अब वह गर्म वस्तु को नहीं छुएगा। तो जब पहले गलती करेगा और सबक सीखेगा उसको कहते हैं इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या है, वह गलती करेगा ही नहीं, वह डायरेक्ट सबक सीख चुका है। जैसे कि हिंदी में बोलेंगे तो बच्चा को दूध दे दो गरम, तो गरम दूध पिएगा तो क्या है, वह मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। हाँ। अरे तुम लोग को जलेगा पढ़ना सर वढ़ना गलत। है कि नहीं है? कि क्लास व्लास को बंद कर दे बेकार का, अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, चुपचाप लगाया पढ़िए नहीं तुम लोग। सर। कैमरा ऑन करो तुम लोग सभी अपना। पूछ रहे हैं सब चुप लगाए हुए क्यों, दिव्या और ये लोग, सोना और ये अनूपा लोग, सर क्यों जवाब तुम दे लोग रहे म्यूट हैं करके सर। बैठी है? अनम्यूट किए हैं सर, जवाब दे रहे हैं। क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव? इंडक्टिव से इंडक्टिव ट्राई में एंड सर एरर ट्राई एरर हो जाएगा और डिडक्टिव में एरर नहीं होगा। डिडक्टिव में सर पता रहेगा उसको। बैठ करके कॉपी में लिख करके दिखाना ये सब जो पढ़ा रहे हैं सो। कि सीडीपी वाला हाल करना है क्या, कि खाली देखते जाओ कॉपी नदारद हो जाएगा? एक ही चीज को 10 बार समझा रहे हैं, ये वाला पेज खत्म नहीं हो रहा हमारा ये। 6 ही पेज में 30 पेज खत्म करना था। कॉग्निटिव वाला में उसका कैपेबल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल में क्या लगता है, डिडक्टिव लगेगा, यानी काल्पनिक निष्कर्षात्मक तर्क करने की में सक्षम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मेटा कॉग्निशन हो जाएगा। ये तो पियाजे जो पढ़ा है उसको मालूम चल जाएगा। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पियाजे वाला जितना पढ़ा है सब डाल देना। हाँ सर। मेटा कॉग्निशन डेवलप होगा, और यहीं पर वह क्या करेगा, बिगिन टू एवोल्युएट वैल्यू एंड बिलीव्स क्रिटिकली, यानी कि जो भी नैतिकता की बात है, जो भी मूल्य की विश्वास बात है, जो होता है ना, आदर का बात, नैतिकता का बात, मूल्य का बात, कि नहीं। बड़ों को पांव छूना चाहिए, ये सब पढ़ियो ना। तो वह उसका ना हाँ समीक्षा सर। करेगा। क्या करेगा, समीक्षा। जैसे हम लोगों को पढ़ा गया कि पंडित जी जैसे ही मिले रास्ता में उनको प्रणाम करो, तो यह तो हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एडोलसेंट का लड़का ना उसका समीक्षा करेगा कि क्या पंडित को सिर्फ उसकी जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रणाम करना चाहिए या योग्यता के आधार पर। तो वह क्या करेगा, उसका समीक्षा करना चालू करेगा। अच्छा, तो ये तो हमारा किस्सा खत्म हुआ है। बताओ एडोलसेंट का कि एडल्ट का, बताना। एडोलसेंट। एडोलसेंट का। तो जैसे कि अब हम लोग क्या देखते हैं कि कॉग्निटिव में सबसे पहले तो वह कैसा चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में चला जाएगा, कंक्रीट में तो नहीं रहेगा। वह मूर्त सोच में नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, अमूर्त में चला जाएगा। तेरा तो तना था तना। हाँ, हाँ। कैसा रहेगा, वह मूर्त सोच रहेगा कि अमूर्त सोच रहेगा, बताना। अमूर्त सोच अमूर्त रहेगा। सोचेगा। अच्छा ठीक है, रुकना 1 सेकंड के लिए, है ना। तो बताओ सबसे पहले कि लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या ट्रिक बताए हैं? एकेडमिक। एकेडमिक, सोशल, हाँ। हाँ। इमोशंस, इमोशनल। कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये तो हमारा, रुकना 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, अमीम बोले थे, क्या बोले थे? मीम्स। अमीम्स, यही ना अमीन। याद है? तो तो जी सर। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एज। कैरेक्टरिस्टिक्स में ए क्या है? एज। एज एज। है। एज है, ठीक है। और ए तो हमारा एज हो गया, एम क्या हो गया हमारा? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। क्या होगा ये? मैच्योरिटी। आई क्या है हमारा? इंटेलिजेंस। 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 और फिर एम से क्या है, बता सकती हो? मोटिवेशन। 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 और एल से क्या है हमारा, बताओ?
सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड। कल से क्लास में बैठेगी, कॉपी पेन लेकर के बैठेगी, जो लिखा दिखाते जा रहे हैं हल्का हल्का पॉइंट को लिखते जाना, और जब पूछेंगे तो फटाफट बोलना। हाँ सर। तुम देर कर रही है, हमारा हाँ सर। खत्म नहीं हो रहा सिलेबस। जी। तो देखो, ये तो हमारे पास में 10 ही मिनट बचा हुआ है। तो अभी हम लोग जितना सारा पढ़े थे वो किसका पढ़े थे? एडल्टेंस का पढ़े थे। अब किसका पढ़ेंगे? एडल्ट का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? एडल्ट। एडल्ट। एडल्ट एडल्ट का। मतलब कौन सा होता है? प्रौढ़ शिक्षार्थी। प्रौढ़ कौन सा शिक्षार्थी शिक्षार्थी। होगा? प्रौढ़ शिक्षार्थी होगा। तो प्रौढ़ शिक्षार्थी में चार तो बताया गया था ना भाई। पहला तो एकेडमिक हो जाएगा। एकेडमिक के बाद में क्या हाँ। पढ़े थे, बता सकती है? एकेडमिक के बाद में सोशल। सोशल। सोशल के बाद क्या पढ़े थे? सोशल। इमोशनल। और इमोशनल के बाद इमोशनल। क्या पढ़े थे? कॉग्निटिव। यही ना हमारा। कॉग्निटिव। तो ये वाला क्लास जो है, सो हम लोग जो ये क्लास को हम लोग कल करेंगे। ये क्लास को हम लोग कब करेंगे? कल कल। करेंगे। अभी दस कल। मिनट बाद सीडीपी का क्लास दे रहे हैं। किसका क्लास लेने हैं 10 मिनट बाद में? सीडीपी। सीडीपी का। 6 बजे से क्लास सीडीपी का स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार तुम लोग कैमरा ऑन करके रहेगी, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। टेबल लो, कुर्सी लो, कॉपी कलम दिखाओ, सबसे पूछेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक, बाय।